हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई महिला का पीरियड एक बार लेट हुआ है तो क्या यह कोई घबराने वाली बात है, या एक बार के पीरियड लेट होने से हमें कोई टेस्ट करवाने चाहिए या नहीं। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की आने वाली मेरी सारी वीडियो मिल सके। तो आइए हम बात करते हैं कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, इस दौर में हर एक महिला का पीरियड कभी ना कभी तो जरूर डिस्टर्ब होता है। जैसे हम बात करें कि अगर किसी महिला के एज 35 ईयर अबव है, 35 साल, 38 साल, 40 साल, 41 साल, अगर इतनी 41 ईयर तक एज है और महिला की ये कंप्लेंट है कि मैडम इससे पहले मेरा पीरियड हमेशा टाइम टू टाइम आता था, कभी हम प्रेग्नेंट हुए तो ही हमारा पीरियड लेट हुआ है, अन्यथा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा पीरियड लेट हुआ हो, और पहली बार मेरा पीरियड मिस हो रहा है, तो क्या मुझे कोई टेस्ट की नीड है। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी उम्र 35 साल या 35 ईयर से अबव हो रही है, वो चाहे 36 है, 38 है, 39 है, 40 है ना, तो अगर एक बार पीरियड लेट हुआ है तो इसमें ना तो कोई चिंता की बात है, ना ही कोई घबराने की बात है, बट आपको अवेयर रहने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, पीरियड लेट होने के तो कई सारे कारण रहते हैं, अनगिनत रीजन है। अगर हम थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान देंगे, अपने वर्क पे ध्यान देंगे, तो हमें समझ में आएगा कि आखिर मेरा जो पीरियड है वो किस वजह से लेट हुआ है। क्योंकि देखिए, आजकल हर लेडी वर्क वाली है, यानी कि कोई हाउसवाइफ तो बहुत ही कम रहती है, सभी जॉब करती है, ऑफिस जाती है ना, यानी कि हर लेडी वर्किंग वुमेन है। तो वर्किंग वुमेन होने के कारण बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस रहता है महिलाओं की लाइफ में, घर का भी, वर्क का भी, ऑफिशियली भी। मान लीजिए मार्च एंडिंग में तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती है महिलाओं को, यानी कि कोई भी जॉब करने वाला बंदा हो, जब हमारा साल का एंड होता है तो हमें एक टारगेट पूरा करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी कंपनी में हो, कोई भी ऑफिस में हो, XYZ किसी भी तरह का आपका ऑफिशियली वर्क है। जब हमारा जनवरी के बाद में जो एंडिंग के दिन जाते, उसके बाद में किसी का ट्रेवल बढ़ जाता है, किसी का काम का लोड बढ़ जाता है, किसी की फाइलों का लोड बढ़ जाता है। इस तरह के बहुत सारे रीजन रहते हैं। इसके अलावा अगर मान लो कोई महिला बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रही है तो उससे भी हमारी बॉडी पे फर्क पड़ता है। हम बाहर का खाना खा रहे हैं, क्योंकि बाहर का खाना खाना और हमारे घर के खाने में काफी ज्यादा अंतर रहता है। तो इस तरह के कई सारे रीजन रहते हैं कि हम बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, टाइम से सो नहीं पा रहे, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे, नींद पूरी नहीं हो पा रही है। तो इन चीजों की वजह से भी इन एंडिंग के मंथ में आपका पीरियड डिले हो सकता है। तो ये नॉर्मल, हम लोग या तो हार्मोन इनबैलेंस कहेंगे या फिर स्ट्रेस कहेंगे इसको। अगर एक बार ही पीरियड लेट हुआ है तो कोई घबराने की बात नहीं है, बट अगर ये प्रॉब्लम आपको 2-4 महीने से हो रही है, एवरी मंथ पीरियड डिले हो रहा है, या फिर एक बार तो पीरियड टाइम पे आ जाता है, सेकंड मंथ में डिले हो रहा, फिर थर्ड मंथ में डिले हो रहा, या थर्ड मंथ में ठीक आ रहा, फोर्थ मंथ में डिले हो रहा, तो फिर ऐसे में कुछ बेसिक से टेस्ट होते हैं जो आप लोगों को करवा लेना चाहिए, जिससे कि हमें टाइम से ये पता लग जाए कि भाई आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है। कहीं यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यूट्रस की लाइनिंग जो होती है, पीरियड लाने वाली लाइन जो जिम्मेदार रहती है एंडोमेट्रियम की लाइन, कहीं उसकी बनावट में कोई रुकावट या कोई खराबी तो नहीं आ रही है, कोई रसोली तो नहीं हो गई है, बच्चेदानी में सूजन तो नहीं हो गई। ब्लड टेस्ट भी होते हैं, कहीं आपको खून की कमी तो नहीं हो रही है। कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं, जैसे प्रोलेक्टिन हार्मोन तो नहीं बढ़ रहा आपका, या फिर आपको थायराइड लेवल अप डाउन तो नहीं हो रहा। इस तरह के कुछ बेसिक से टेस्ट होते हैं जो करवाए जाते हैं। तो जनरली मेरी एक व्यूवर्स का सवाल था कि मैडम मेरी एज 30 ईयर हो गई है और मेरी लाइफ में कभी भी मेरा पीरियड डिले नहीं हो रहा। मैं 2 डॉक्टरों को दिखा के आई हूँ, दोनों डॉक्टरों ने इतने सारे टेस्ट लिख दिए मुझे, पीरियड लाने की कोई दवाई नहीं दी उन्होंने, बोलते हैं ये टेस्ट करवाइए, उसके बाद में हम आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए, अगर आपका पीरियड फर्स्ट टाइम ही डिले हुआ है तो इतना आश्चर्यजनक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है और नींद पूरी ना होने की वजह से भी हो सकता है। क्योंकि हम जो फीमेल्स है,
हमारी लाइफ में भी कई सारे स्ट्रेस रहते हैं और वो स्ट्रेस ऐसे होते हैं कि हम किसी को बता भी नहीं सकते, कोई हमसे पूछता भी नहीं है कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। अंदर ही अंदर एक घुटन सी होती है। तो वो जो स्ट्रेस घुटन टाइप का होता है वो बहुत बेकार होता है और उसी से हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है या हमारी लाइफ स्टाइल है वो काफी चेंज हो जाती है। तो इस कारण से भी जनरली पीरियड लेट होता है। तो यहाँ आपको कोई घबराने की बात नहीं है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है तो आप मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। तो जनरली उन जो पेशेंट को मैंने ये कहा कि एक बार डिले होने से कोई इशू नहीं होता है, मे भी स्ट्रेस की वजह से हो गया हो तो आप मेडिसिन से लीजिए, पीरियड आ जाएंगे। बट अगर आगे भी आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद फिर आपके पीरियड अगर इनरेगुलर हो रहे, तो आपको जरूर से इस चीज पे ध्यान देना है और फिर आपको प्रॉपर टेस्ट करवाना है, अपना अल्ट्रासाउंड भी, ब्लड टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट, ताकि इससे हम ये पता कर पाए कि कहीं आपको प्री मीनोपॉज वाले प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है या प्री मीनोपॉज तो नहीं होने वाला है। क्योंकि जो मीनोपॉज होता है वो भी अचानक से नहीं होता है, 2-3 साल तक वो पीरियड्स हमें परेशान करते हैं। जनरली मीनोपॉज की जो एज है 45 अबाउट 50 ईयर होती है, 45 से 50 साल। पर प्री मीनोपॉज हम किसको बोलते हैं, जैसे 38 साल 40 साल में ही हमारे पीरियड डिस्टर्ब हो रहे हैं, मीनोपॉज वाले सिम्टम्स आ रहे हैं। तो फिर जैसे कि हमारे पीरियड अभी आ गए, 2 महीने नहीं आए, फिर आ गए 4 महीने नहीं आए, तो ये मीनोपॉज के सिम्टम्स रहते हैं कि कहीं आपको कुछ सालों बाद मीनोपॉज होने वाला है। पर मीनोपॉज का भी हम कुछ एडवांस टेस्ट होते हैं उसके द्वारा पता लगा सकते हैं, जैसे हार्मोनल टेस्ट हो गए और अल्ट्रासाउंड होगी, उनके द्वारा हम ये पता कर पाते हैं कि आपको मीनोपॉज आने में कितना समय लगेगा या कितना साल बाकी है आपका। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीरियड्स लाने के लिए कई सारी चीजें रहती है। सबसे पहले तो अगर आपकी एज ज्यादा है और आपने अभी तक अपना टीटी ऑपरेशन यानी कि ट्यूबेक्टोमी या फिर नसबंदी या बच्चे बंद होने का ऑपरेशन नहीं करवा रखा है, तो सबसे पहले तो हमें अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव रहता है तो स्ट्रेस लेवल कम करिए थोड़ा सा। आप पीरियड्स लाने के लिए जैसे काढ़े का उपयोग कर सकते हैं, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, गुड़ की चाय पी सकते हैं। और अगर ये कुछ भी नहीं करना है तो फिर आप डॉक्टर से एडवाइस लेके मेडिसिन से ले लीजिए, 5 डेज 7 डेज 10 डेज, जैसा डॉक्टर को लगता है आपकी कंडीशन देख करके। तो जो कोर्स डॉक्टर्स देते हैं वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आपके पीरियड आ जाते हैं। जनरली यहाँ सभी डॉक्टर रेजिस्ट्रोन, प्राइमाल्यूटेन, डेवरी, मेप्रेट ये टैबलेट्स देते हैं 5-7 दिन के लिए, सुबह शाम खाते हैं। और जैसे मेडिसिन खत्म होती है तो 3 से 4 दिन के बाद में हमारे पीरियड शुरू हो जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट मंथ, फिर उसके अगले मंथ में हमें देखना है कि हमारे पीरियड रेगुलर हो रहे हैं कि फिर इनरेगुलर हो रहे हैं। अगर इनरेगुलर हो रहे हैं तो फिर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता पाई हूँ कि अगर एक बार हमारा पीरियड लेट हो रहा है तो हमें बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जितना रिलैक्स रहेंगे उतनी जल्दी आपके पीरियड दोबारा से रेगुलर हो जाएंगे। धन्यवाद।